बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 30.5 स्टार्ट करेंगे। द एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 292। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है, ये आप बी से लेके सी तक ये आप अज्यूम कर लें कि ये क्या है, आपके पास एक लाइट हाउस है और उसकी जो हाइट है वो 102 मीटर है। मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट क्या, जब आप बिलो द आई लेवल मींस के नीचे की तरफ कोई एंगल देख रहे हो तो वो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, और अबव द आई लेवल जब आप ऊपर की तरफ कोई एंगल देख रहे हो तो जो वो एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है मींस कि आपके पास इस यहां से अगर 102 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ देखें तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पर एक शिप है। मैं आपको आगे डेटा रीड करता हूँ। मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री एंड 30। ये आपके पास ये एंगल दे रहा है यहाँ पर, तो ये जो नीचे की तरफ आपने देखा वो आपके पास क्या आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। हाउ फॉर इज द शिप फ्रॉम लाइट हाउस, वो ये लाइट हाउस आ गया और ये आपके पास क्या है, शिप आ गई। तो इसका डिस्टेंस मींस के ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, या अगर आप इसको अज्यूम कर लें x, तो ये हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आप इसको अज्यूम कर लें ये लाइट हाउस, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, ये शिप आ गया। अब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, या सिंपली आप कह दें आपके पास x फाइंड करना है। तो डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। तो जी BC, आपके पास BC जो कि हाइट है लाइट हाउस की कितनी आ गई, 102 मीटर। AB आपने फाइंड करना है, लाइन सेगमेंट AB which is equals to x and which is unknown, ये हमें फाइंड करना है। और फिर थीटा आपके पास कितना आ गया, 18 डिग्री एंड 30 मिनट। अब 18 डिग्री और 30 मिनट सबसे पहले ये सॉल्व हो जाएगा, मींस के प्रॉपर डेटा डिग्री में आ जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको वैल्यूज को पुट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्टूडेंट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर अप्लाई होगा। सॉल्यूशन 18 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 18 तो स्टूडेंट डिग्री में है, एज इट इज रह जाएगा। एक्सरसाइज 30.1 में ये सारी वर्किंग हमने डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री और ये सब करना सीखी, और ये प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिवाइडेड बाय 60 होता है, तो आप 60 से डिवाइड कर दो। अब ये भी आपके पास डिग्री में आ जाएगा, ये पहले से ही डिग्री में 18 प्लस 1/2 30 3 1 3 6 0 से 0 कैंसिल, तो 1/2 स्टूडेंट क्या होता है, 1/2 मींस के हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 18.5 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, डिग्री में आ गया एंगल। अब एंगल आपके पास डिग्री में आ गया। अब देखें अब कौन सा रेशियो यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अगर मैं sin थीटा अप्लाई करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो आ रहा है लेकिन हाइपोटेन्यूज ना हमें चाहिए ना हमें गिवन है। cos थीटा चेक करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जी बेस फाइंड करना है, लेकिन भाई अगेन हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ना हमें पता है ना हमें चाहिए। तीसरा जो रेशियो है वो है tan थीटा, टेंजेंट थीटा भी इसे कहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है, और थीटा हमें वैसे ही पता है, तो मींस के tan थीटा यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या लिख देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 18.5 डिग्री इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय x। tan 18.5 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 0.335 इज इक्वल टू 102 अपॉन x। अब देखिए स्टूडेंट x आपने फाइंड करना है, मींस की जो चीज फाइंड करनी है और डिनोमिनेटर में, तो वही चीज नेक्स्ट साइड पे जाती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 102 और x और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 0.335 यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा 0.33। x आपके पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा,
102 को आपने 0.335 से डिवाइड करना है। 304.4 मीटर, क्योंकि आपके पास ये डिस्टेंस भी आपने मीटर में लिए थे, ये भी मीटर में आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपने शिप से लेके लाइट हाउस तक का डिस्टेंस फाइंड कर दिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन शिप टू लाइट हाउस is 304.4 मीटर। तो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, a ladder makes an angle 60 डिग्री with the ground। देखिए ये ग्राउंड है आपके पास, मींस के बेस बता रहे हैं वो आपके पास 60 डिग्री यहां से एंगल बना रहा है एक लैडर with the ground and reaches the height of 6 मीटर on the ball। और वो कह रहे हैं एक बॉल है 6 मीटर की, उसके ऊपर वो जाके स्ट्राइकर अगर रीच कर रहा है। तो स्टूडेंट ये कह रहे हैं आपके पास ये जो लैडर है इसकी क्या करें, लेंथ फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट आप इसको अज्यूम कर लें, ये आपके पास क्या है, लैडर है। ये आपके पास एक लैडर है जो इस दीवार के साथ उसने सहारा लिया। अब वो कह रहा है उसकी लेंथ फाइंड करें। अब आपके पास जो चीजें गिवन है, ये आपके पास एंगल 60 डिग्री है, तो ये आपके पास के सामने वाली क्या, परपेंडिकुलर। ये आपके पास आ गया बेस, और ये आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज। अब देखिए आपके पास BC गिवन है। डेटा अगर मैं बनाऊं इसका, तो स्टूडेंट BC जो है आपके पास वॉल 6 मीटर गिवन। इसी तरह आपके पास AC लाइन सेगमेंट AC व्हिच इज इक्वल्स टू x, ये आपने फाइंड करना है। और AB, अब हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे जिसके अंदर आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है। अब बेस का काम नहीं है, इसको आप रहने दें एज इट इज जैसे है वैसे। जिस तरीके से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के लिए tan थीटा अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि दोनों हमें चाहिए थे, ये होंगे तो फाइंड हो सकता है। अब यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट, sin थीटा अप्लाई होगा। तो वी नो दैट sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse। Sin 60 degree is equals to perpendicular which is 6, और hypotenuse x है, ये हमें फाइंड करना है। Sin 60 0.866 is equals to 6 upon x। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट। ये देखें x आपके पास डिनोमिनेटर में है, नेक्स्ट साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x is equals to 6 upon 0.866। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 डिवाइड बाय 0.866, इसमें ये हो जाएगा 4√3। ये आपके पास 4√3 आ रहा है, which is approximately equals to 6.92। आपके पास ये मीटर में था, तो ये भी आपके पास किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द लैडर इज 4√3 और 6.92 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द 6 मीटर हाई बैम्बू, मींस के बैम्बू है वो आपके पास कितने हाइट है उसके 6 मीटर, मेक्स अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर। अब स्टूडेंट ये आपके पास बैम्बू और जो शैडो फाइंड कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, वो कितना है, 2√3 मीटर। ये आ गया आपके पास 2√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बताइए कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, डेटा बना लेते हैं। BC जो कि लेंथ ऑफ बैम्बू है, BC वो कितना है, 6 मीटर, और AB जो इसका शेडो बन रहा है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बैम्बू इज 2√3 थीटा। एंगल आपसे कह रहा है वो बताइए कि कितना बन रहा होगा। अब देखें स्टूडेंट, यही आपके पास अगर ये एंगल ये आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है।
परपेंडिकुलर और बेस गिवन है का मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पर भी tan थीटा अप्लाई कर देना, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूशन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास 6 डिवाइड बाय 2 रूट 3, तो आपके पास स्टूडेंट tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 रूट 3। अब स्टूडेंट आपके पास थीटा फाइंड करना है। अब देखो थीटा फाइंड करने का क्या तरीका है, tan यहाँ पर मल्टीप्लाई और नेक्स्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, या दूसरा आप इसको ये कर सकते हैं tan नेक्स्ट साइड पे आके tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन रूट 3। तो स्टूडेंट जब आप अब आपने tan इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, उसमें सिंपली आपने क्या प्रेस करना है, मैं आपको शो करवा देता हूं। ये देखिए स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपके पास tan sin cos सब लिखा होता है। आपने फर्स्ट बटन जो है यहाँ पर शिफ्ट, इस शिफ्ट को प्रेस करना है और आपने tan को प्रेस कर देना है, तो आपके पास tan इनवर्स कैलकुलेटर में लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप इस वैल्यू को पुट कर दें 3, आपके पास आ जाएगा 3 रूट 3, तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप इस तरीके से कैलकुलेटर में करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर होगा वो डिग्री में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द शैडो इज 60 डिग्री। कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30। देखें आपके पास ये क्लिफ है जिसको हमने y से डिनोट कर दिया और इसकी मतलब हाइट को y से डिनोट कर दिया है, और वो कह रहा है टॉप ऑफ द क्लिफ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ओके, वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द क्लिफ। अब कह रहे हैं वो ए पॉइंट से जो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, यहां से 210 मीटर्स जब क्लिफ की तरफ ये जो है इसकी तरफ मूव करता है, तो वहां पर वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। यहां पर मूव करने के बाद लेट्स सपोज ये 210 मीटर है, अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री आ गया। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब वो कह रहे हैं इस y के इसकी हाइट जो है वो फाइंड करें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास दो यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं। एक अगर आप पहले तो ट्रायंगल्स कर लेते हैं, हियर द ट्रायंगल्स आर, एक आपके पास आ जाएगा ए सी डी एंड दूसरा आपके पास आ जाएगा बी सी डी। अगर आप दोनों कंडीशन में देखें, ये आपके पास एक हाइपोटेनस ये है स्टूडेंट, इसी तरह एक आपके पास हाइपोटेनस ये है। स्टूडेंट दोनों कंडीशन में जो हाइपोटेनस है उसका तो आप ये समझ लें ना हमें गिवन है ना हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द क्लिफ और बेसिस हमें गिवन है। गिवन इस सेंस में है कि आपके पास कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज गिवन है। आपने एक ए से लेके बी तक तो 210 मीटर गिवन था, अब जो बी से लेके सी तक क्लिफ की तरफ जो मूव कर रहा है वो आपके पास क्या हो गया, एक्स क्या है। तो आपके पास ए से लेके सी तक, ए से सी तक आप कह सकते हैं 210 प्लस एक्स, जो भी x आ रहा होगा उसको अगर हम 210 मीटर के साथ ऐड कर दें तो आपके पास a से लेके c तक आ जाए। और अगर ये बेस गिवन होता तो मसला ही नहीं होता, आप सीधा क्या करते y और बेस, परपेंडिकुलर और बेस आपके पास होता है, tan थीटा अप्लाई कर देते और आपके पास आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और दोनों पर आप देखें तो थीटा 1 देख लें या थीटा 2 देख लें, मैंने इनको नेम दे दिए। अब दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर दोनों के ऊपर tan थीटा का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब tan थीटा का फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो मींस कि आप पहले एंगल 30 को लेके tan थीटा अप्लाई कर दें, फिर आप एंगल 45 को लेके tan थीटा अप्लाई कर दें, उसके बाद उनके रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और जो है ये y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू y। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इस तरह बेस आ जाएगी AC,
बेस आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट AC, और ये है आपके पास 210 प्लस x। देखिए स्टूडेंट AC है ना, A से लेके C तक आपके पास 210 और x दोनों है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बेस आ जाएगी किसके अकॉर्डिंग, थीटा 1 के अकॉर्डिंग, इसके 30 डिग्री के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप एंगल देखें, एंगल which is equals to theta which is equals to 30 degree by applying tan theta is equals to, अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री is equals to परपेंडिकुलर आपके पास कितनी आ गया y अपॉन 210 प्लस x। अब tan 30 की स्टूडेंट आपके पास वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा 210 प्लस x। अब यहाँ से अगर y को मींस के y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को एक साइड पे करना है, y को साइड पे करने का मतलब है 210 प्लस x को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 210 प्लस x यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इटसेल्फ यही आंसर रह जाएगा। तो y आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर ट्रायंगल ACD के लिए y आपके पास आ गया स्टूडेंट 210 प्लस x डिवाइडेड बाय √3। एक तो आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आ गई। अब देखिए जिस तरह आपने ट्रायंगल ACD के लिए लिया, अब आ जाए फॉर ट्रायंगल ACD हो गया BCD, फॉर ट्रायंगल BCD। अब आपके पास देखिए स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो CD इज इक्वल्स टू y, और यही हमने फाइंड करना है। अब आ जाइए बेस आपके पास स्टूडेंट BC, लाइन सेगमेंट BC, ये आपके पास बेस आ गया, ये है आपके पास x, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, थीटा, दैट इज एंगल व्हिच इज इक्वल्स टू थीटा, और ये आपके पास कितना है 45 डिग्री। यहां पर भी tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज y, और बेस आपके पास आ गया x। tan 45 स्टूडेंट आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू x से करें इक्वेशन 2। अब देखिए स्टूडेंट y की वैल्यू x आ गई है, x की जगह y, आप ये कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू y। तो आप इस इक्वेशन के अंदर यहां पर x गिवन है, x की जगह आप क्या पुट कर दें, y पुट कर दें, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 210 प्लस y, 210 प्लस x था, x इज इक्वल्स टू y, तो 210 प्लस y अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट y इज इक्वल्स टू 210 प्लस y अपॉन √3। ये √3 नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, √3 y इज इक्वल्स टू 210 प्लस y। अब स्टूडेंट ये देखिए ये y आप प्लस क्या, नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, √3 y माइनस y इज इक्वल्स टू 210, y कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 210, तो y। अब देखिए स्टूडेंट √3 की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये स्टूडेंट √3 इज इक्वल्स टू 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 210, तो ये क्या हो जाएगा y 0.732 इज इक्वल्स टू 210, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 210 को डिवाइड कर दें 0.732 के साथ, तो y इज इक्वल्स टू 286.8 मीटर। तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। तो द हाइट ऑफ क्लिफ इज 286.8 मीटर। ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
Student, last question of exercise 30.5, that is question number 5 is an observation balloon is 4280 meters above the ground. Above the ground means के 4280 आपके पास perpendicular आ गया स्टूडेंट, and 9630 मीटर अवे फ्रॉम द फार्म हाउस. ये आपके पास एक फार्म हाउस ए को कंसीडर कर लें तो इतना ये दूर है, मींस कि उसके बेस कितनी है 9613. Find the angle of depression from the farmhouse and observe from the balloon. वो कह रहे हो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है मींस के थीटा जो है एंगल जो है वो आप फाइंड करके बताएं. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं सबसे पहले. तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर which is BC which is equals to 4280 मीटर एंड बेस आपके पास कितनी आ गई, बेस है क्या AB. AB is equals to 9613 meter, where you have to find the angle. एंगल कौन सा है स्टूडेंट, जो आप थीटा कह रहे हैं वो आपने फाइंड करना है. परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, एंगल फाइंड करना है. प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सेम tan थीटा ही अप्लाई कर देंगे, हमारे पास एंगल आ जाएगा. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan theta is equals to 4280 divided by 9613. Tan theta is equals to 0.446. So आपके पास अब क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.446. सो थीटा इज इक्वल टू, शिफ्ट आपने 10 प्रेस किया, आंसर जो आपके पास पहले से कैलकुलेटर में लिखा है उसे आंसर प्रेस करके इज इक्वल टू दबा दें तो ये आ जाएगा 24.00 मींस के 24 डिग्री. तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फार्म हाउस इज 24 डिग्री. स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 30.5 लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की. स्टूडेंट अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें जरूर. आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें इंटरनली मोटिवेशन मिलती है. इसी तरह स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आप हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं तो स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और जो है वो कमेंट करने से हमें इंटरनली मोटिवेशन मिलती है. स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें. अंटिल नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अल्लाह हाफिज.